हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू तेलुगु फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा डार्क स्टोरी है जिसका नेम है क्लेम बाय द माफिया बॉस के एपिसोड 1 स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग काउच पर किंग की तरह बैठा हुआ था। उसने अपने एक हाथ में वाइन का ग्लास मजबूती से पकड़ रखा है। बाहर बहुत तेज बारिश के साथ थंडर्स की आवाज़ जोंगकुक को पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा रहा है। ऊपर से तयंग का डेंजरस गुस्से वाली लुक जोंगकुक के जिस्मों से सोल को बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। तयंग गुस्से से चीख कर कहता है, नील प्रॉपरली। क्या तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है? ठीक से घुटनों पर बैठो, वरना तुम्हें अभी यहाँ से रेंगते हुए बाहर जाना पड़ेगा। इसे सुनते ही जोंगकुक की आंखों से आंसू बहने लगता है। जोंगकुक अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जोंगकुक गुस्से में कहता है, तयंग एनफ, अब तुम भी बस करो। ये सिर्फ एक पार्टी थी। मैं अब 21 ईयर्स का हो चुका हूँ। जैसे ही जोंगकुक के मुंह से एक सेंटेंस बाहर निकला, तयंग वाइन का ग्लास टेबल के ऊपर रख दिया और अपने लंबे कदमों से चलकर जोंगकुक के पास आकर एक हाथ से उसका जॉ पकड़ कर दांत पीसते हुए कहता है, गो ऑन स्क्रीम। तुम काँप रहे हो। जोंगकुक तयंग के डर से आंखें बंद करके चीखता है। तयंग एक एक वर्ड के साथ जोंगकुक के और करीब जाने लगता है। जोंगकुक घबराहट से पीछे जाने लगता है। तयंग खतरनाक आवाज़ में पूछता है, आज रात कितने मर्दों ने तुम्हें देखा? जोंगकुक एक भी सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए तयंग अपना पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है और डीप वॉइस में कहता है, कांट यू हेयर मी? मैंने पूछा, हाउ मेनी मैन लुक्ड एट यू टुनाइट? आर यू डीफ? और कितने तुम्हारे करीब आए? जोंगकुक डर से काँप रहा है। जोंगकुक की आंखें मासूमियत से तयंग के क्रूएल ब्लू ओशन आइज को घूर रहा है और अभी भी उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। जोंगकुक तयंग को गुस्से से बेकाबू होते देखकर तुरंत कहता है, एक भी नहीं, मुझे छोड़ो तयंग। तुम सिर्फ मेरे गार्डियन हो और कुछ नहीं, इसलिए मुझ पर हक जमाना बंद करो। तयंग अपने थंब से उसके होठों को छूकर कहता है, गार्डियन? हाँ, तुम रूल्स भूल गए हो। तुमने ऐसे कपड़े पहने, तुम खुद मेरे पास आए। तयंग झुककर उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए कहता है, न वेंड ओवर। तयंग उसे डेस्क के ऊपर गिरा दिया। जोंगकुक को इससे अपने हाथों में थोड़ा चोट लग जाती है। जोंगकुक कहता है, आर यू इनसेन तयंग? ये सब की शुरुआत जिस कारण हुआ है वो रीज़न जान लेते हैं। जोंगकुक अपने फ्रेंड जिमिन की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसके बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मान गया। जैसे म्यूज़िक स्टार्ट हुई, सब पार्टी एंजॉय करने में बिजी हो जाता है। जोंगकुक के सभी फ्रेंड्स पागलों की तरह डांस करने और ड्रिंक करने में खो जाता है। जोंगकुक और जिमिन भी दोनों लाउड म्यूज़िक के साथ साथ डांस करने में बिजी था। अचानक जिमिन की नज़र भीड़ में किसी इंसान के ऊपर पड़ता है। जिमिन उस इंसान के गेज को फॉलो कर स्माइल करता है। जिमिन चीख कर कहता है, ओके 10 o'clock। जोंगकुक देखो, वो मिंगू है। पूरी रात उसकी नज़र तुम पर थी। लगता है ही लाइक्स यू। उतने में मिंगू चल कर जोंगकुक के सामने आकर कहता है, जोंगकुक, आज रात तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? जोंगकुक शाइली स्माइल कर अपना राइट हैंड मिंगू के हाथ में रखता है। तभी मेन डोर भयानक आवाज़ के साथ टूट जाता है। सब लोग डर कर चीखने लगता है। म्यूज़िक बंद हो चुकी थी। सब दरवाजे की तरफ नज़रें जमाए बैठा था। ब्लैक कपड़े पहनकर बहुत सारी बॉडीगार्ड्स पार्टी में घुस आया। उनमें से एक चलकर जोंगकुक के पास आकर कहता है, सर, मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आप अभी मेरे साथ चलिए। जोंगकुक हाँफते हुए पीछे जाने लगता है। एट प्रेजेंट टाइम तयंग जैसे ही एक हाथ जोंगकुक के टांगों के ऊपर रखता है, जोंगकुक हाँफते हुए कहता है, तयंग प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तयंग डार्कली चकल करते हुए कहता है, स्कैर्ड? तुम तब भी नहीं डरी थी जब तुम चुपके से निकल गई थी और किसी दूसरे आदमी को देखकर मुस्कुरा रही थी। इतना कहकर तयंग झुकता है और जोंगकुक के शोल्डर पर बाइट करके एक मार्क बना देता है। जोंगकुक दर्द से चीख उठता है। तयंग कहता है, इस मार्क को याद रखना, तुम मेरी हो कुकी,
यू आर माइन, जिंदगी में भी, मौत में भी और हमेशा के लिए। तभी तैयांग की नज़र जोंगकुक के कंधे पर पड़ने वाली लेज़र लाइट पर पड़ती है, जो गन से टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तैयांग तुरंत अलर्ट हो जाता है और बिना देर किए जोंगकुक को अपने बाहों में खींचकर उसे लेकर डेस्क के पीछे जाकर छिप जाता है। भयानक आवाज़ के साथ ह्यूज ग्लास विंडो टूटकर जमीन पर बिखर जाती है। ये सब कुछ देखकर जोंगकुक घबरा जाता है और तैयांग को और मजबूती से पकड़ लेता है। कमरे में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगती है। जोंगकुक की नज़र एक चीज़ पर जाकर अटक जाती है। तैयांग की जेब से एक पॉकेट वॉच जमीन पर गिर गई थी। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, दैट पॉकेट वॉच, मेरे फादर की डेथ वाले दिन वो इसे पहने हुए थे। ये तैयांग के पास कैसे आई? क्या तैयांग का मेरे फादर की डेथ से कोई कनेक्शन था? नेक्स्ट डे मॉर्निंग तैयांग ब्रेकफास्ट टेबल में बैठकर न्यूज़पेपर रीड करने में बिजी था और उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड्स खड़े थे और उसके बगल वाली कुर्सी में जोंगकुक बैठा हुआ था। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, कल रात जिस आदमी ने हम पर अटैक किया था उसे सुबह तक यहाँ से हटा दिया गया। अब विंडोज़ की सिक्योरिटी भी बहुत स्ट्रांग है। तैयांग न्यूज़पेपर से नज़रें हटाए बिना ही अपने यूजुअल कोल्ड टोन में कहता है, पता लगाओ उसे किसने भेजा था। 7 साल पुराना वो डेप्थ, अब उसे सेटल करने का वक्त आ गया है। बॉडीगार्ड उसके बात पर नोट करता है। जोंगकुक जो बहुत टाइम से कुछ कहने के लिए खुद को तैयार कर रहा था, फाइनली वो कहता है, आज सुबह मेरी इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम है, मुझे जाना होगा। तैयांग शांत लेकिन कोल्डली कहता है, एंड्रो तुम्हें ड्राइव करके स्कूल ले जाएगा, क्लास के बाद सीधा घर आना, मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहीं और गए थे। जोंगकुक को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जोंगकुक कहता है, मैं अब कॉलेज में फ्रेंड्स भी नहीं बना सकता। क्या मैं फ्रेंड्स भी नहीं बना सकता? मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे केज में अब एक पेट बनकर रहूँगा। तैयांग न्यूज़पेपर से नज़रें हटाकर जोंगकुक के आंखों में डीपली घूरते हुए डेंजरस टोन में कहता है, अगर तुमने दोबारा मुझसे इस तरह से बात की तो मैं उस यूनिवर्सिटी को ही खरीद कर बंद करवा दूंगा, समझी? इसे सुनते ही जोंगकुक नाश्ता छोड़कर गुस्से से कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। एकदम से कुर्सी छोड़ने से टेबल के ऊपर जो भरा हुआ जूस का ग्लास रखा हुआ था, इसे जूस उछाल कर टेबल के ऊपर गिरता है। तैयांग ग्लास गिरने से बचा लिया। तैयांग इस बार बिना गुस्सा किए कहता है, अपना फूड फिनिश करो, खाली पेट एग्ज़ाम देना मेरे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जोंगकुक प्लेट से एक सैंडविच उठा लिया और तैयांग की तरफ देखे बिना ही डाइनिंग रूम से तेज कदमों के साथ चलकर बाहर निकल जाता है। जोंगकुक स्कूल पहुंच गया था। जोंगकुक स्कूल के कॉरिडोर में वॉक करते हुए मन ही मन सोचता है, कल रात वाली वॉच वो मेरी फादर की थी। आज से मैं सिर्फ फ्रीडम के लिए नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा चीज़ों के लिए फ़ाइट करूँगा। उसके साथ मैं पता लगा कर रहूँगा क्या तैयांग वही मैन है जिसने मुझे रेस किया, क्या या फिर उस रात वो मेरे फादर की डेड बॉडी के पास खड़ा था। तैयांग के बॉडीगार्ड्स जोंगकुक के पीछे पीछे कॉरिडोर में शांति से वॉक कर रहा था। तभी अचानक से पीछे से जिमिन जोंगकुक को एल्बो से पकड़कर खींचते हुए उसे लेकर एक एम्प्टी क्लासरूम के अंदर आ जाता है। दोनों बुरी तरह हाँफने लगता है। जोंगकुक चेयर पुल करके बैठ जाता है। जिमिन उसके अपोजिट कुर्सी में बैठकर कहता है, ओ माय गॉड कुकी, कल रात वो मैन कौन थे? क्या तुम किसी माफिया के चक्कर में हो और समथिंग? जोंगकुक कहता है, मैं ठीक हूँ मिमी, वो बस मेरे अंकल के गार्ड्स हैं, वो थोड़े ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हैं। जिमिन हैरानी से कहता है, ओवर प्रोटेक्टिव? उन्होंने तो मिंगू को बुरी तरह से डरा दिया था, लेकिन सीरियसली मिंगू ने अभी तक गिव अप नहीं किया है। ये कहकर जिमिन अपने बैग से एक नोट निकालकर जोंगकुक के हाथ में रख कर कहता है, उसने कहा था मैं तुम्हें ये दे दूँ। जोंगकुक नोट ओपन कर इसे रीड करता है, टुनाइट 8 PM लाइब्रेरी रूफटॉप, मैं तुम्हारा वेट करूँगा मिंग्यू। जोंगकुक नोट रीड कर घबरा जाता है। जोंगकुक तुरंत नोट कर जिमिन के कलाई पकड़कर पैनिक टोन में कहता है, नहीं मिमी, अगर जो ने उसे देख लिया तो वो मिंग्यू को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जिमिन कहता है, कुकी ऐसा तो तुम कभी डेट नहीं कर पाओगे, एक कॉलेज है, एक बार तो अपने लिए जियो। जोंगकुक जिमिन के बातों में आकर मिंग्यू से मिलने के लिए मान गया। क्लास के एंड होते ही जोंगकुक क्लासरूम से बाहर कदम रखते ही तैयांग के मोस्ट ट्रस्टेड बॉडीगार्ड एंड्रो जोंगकुक के सामने आकर कहता है, सर अब जाने का टाइम है। जोंगकुक को बहुत ज़्यादा
डर लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके एंड्रयू से कहा, मुझे आज रात लाइब्रेरी में जाना होगा, मिड टर्म पेपर है, मैं रात तक वही रहूँगा। जंकुक बात खत्म कर घबराहट में अपने हाथ कसकर मुट्ठी में बंद कर लेता है। एंड्रयू जंकुक के हर मूवमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। एंड्रयू तयंग के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड था। एंड्रयू को दूसरे साइड से तयंग की इंस्ट्रक्शन मिलते ही एंड्रयू जंकुक से कहता है, आई अंडरस्टूड, हम लॉबी में आपका वेट करेंगे। एंड्रयू के चले जाने के बाद जंकुक मन ही मन सोचता है, आई एम सॉरी मिंग्यू, आज रात लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें देखूंगा। मुझे तुम्हें मुझसे दूर जाने के लिए मजबूर करना होगा। तुम्हारे सेफ रहने का यही एक वे है। मिंग्यू टाइम पर स्कूल बिल्डिंग के छत पर जंकुक के लिए वेट करने लगता है। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रहा था। जंकुक एंड्रयू और बाकी बॉडीगार्ड्स के नज़रों से बचते हुए स्कूल के छत पर मिंग्यू से मिलने के लिए आ जाता है। जंकुक गेट ओपन कर अंदर एंटर कर कांपती हाथों से डोर बंद कर मिंग्यू के पास आ जाता है। मिंग्यू फुट स्टेप की साउंड सुनकर पलटकर पीछे देखता है। जंकुक को देखकर मिंग्यू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मिंग्यू कहता है, जंकुक तुम आ गए। जंकुक कहता है, मिंग्यू मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ एक बार कहूँगा, मुझे भूल जाओ, दोबारा कभी मुझे सर्च मत करना। दैट नोट, इट नेवर हैपेंड, मैं तुम्हारे नोट के बारे में भूल जाऊँगा, जैसे कि ये कभी हुआ ही नहीं, ओके। मिंग्यू कहता है, जंकुक तुम किस चीज़ से इतना ज़्यादा डर रहे हो? अपने गार्डियन से, उस कंट्रोल फ्रीक से। मैं वर्सिटी कैप्टन हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जंकुक घबराई हुई आवाज़ में कहता है, तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो किस तरह का मैन है। उसके एजेंट्स गए तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मिंग्यू अपने दोनों हाथों से जंकुक के कंधों को मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है जंकुक, आई लाइक यू। फ्रेशमैन ईयर के 5 डे से ही मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। इतना कहकर मिंग्यू उसे हक कर लेता है। जंकुक मिंग्यू के शोल्डर पर मारते हुए कहता है, मिंग्यू मुझे छोड़ो, लेट गो ऑफ मी। मिंग्यू डोंट। लेकिन मिंग्यू उसे छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। तभी दरवाज़ा टूटने की आवाज़ से जंकुक और मिंग्यू काँप गए। जंकुक घबराई हुई अपना चेहरा दरवाजे की तरफ टर्न करता है। तयंग दरवाज़ा तोड़कर अपने आदमियों के साथ स्कूल बिल्डिंग के छत पर पहुंच चुका है। तयंग अपनी खतरनाक नज़रों से मिंग्यू की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में कहता है, अपने गंदे हाथ मेरे मैन से दूर रखो। मिंग्यू तुरंत जंकुक को अपने पीछे छुपा लेता है और कहता है, तुम वही साइको गार्डियन हो। ये एक स्कूल है, कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल करके बुला लूँगा। तयंग बस हल्की सी मुस्कुराहट देता है और एंड्रयू की तरफ देखता है। एंड्रयू समझ जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। एंड्रयू मिंग्यू की टांग पर एक जोर की लात मारता है। मिंग्यू एक छोटे बच्चे की तरह अपनी टांग पकड़कर रोने लगता है। जंकुक घबरा कर कहता है, नहीं तयंग प्लीज़ रुक जाओ। जंकुक की बात तयंग का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा देती है। तयंग एक हाथ से जंकुक की गर्दन पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और खतरनाक लहजे में कहता है, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें कहीं और पकड़ लूँ। जंकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तयंग की आंखों में देखते हुए कहता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं खुद यहाँ आया था, उसे जाने दो। तयंग अपने जेब से कुछ निकालता है और गुस्से में मिंग्यू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उसके बारे में एक और शब्द बोला तो मैं अभी ये सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। जंकुक मिंग्यू को बचाने के लिए खुद को शांत करता है और कहता है, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलूँगा। तयंग एक पल का भी इंतज़ार नहीं करता। वो सीधा जंकुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। मिंग्यू रोते हुए बस जंकुक को तयंग के साथ वहाँ से जाते हुए देख रहा था। तयंग जंकुक के साथ कार के अंदर बैठते ही एंड्रयू जो कार चला रहा था उसे इशारा करता है। ड्राइवर जितनी तेज़ कार चला सकता था उतनी ही तेजी से उसे सड़क पर भगाने लगता है। जंकुक कार की पिछली सीट पर तयंग से दूर खिड़की से चिपक कर बैठा था। वो अभी भी तयंग से नाराज़ था और एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। तयंग शीशे के जरिए एंड्रयू की तरफ देखता है। एंड्रयू हाँ में सिर हिलाता है। कार के बीच वाला पार्टीशन नीचे गिरा देता है। पर्दा नीचे आते ही तयंग अपनी गहरी आवाज़ में लेकिन नरम लहजे के साथ कहता है, कुकी कम हेयर। जंकुक सिर हिलाकर उसके पास जाने से मना कर देता है। तयंग को गुस्सा आ जाता है। वो जंकुक को खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है।
जॉन्गकुक इससे घबरा जाता है और घबराए हुए लहजे में कहता है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। ताइयांग एक हाथ से जॉन्गकुक के गर्दन पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके कमर थाम लेता है। उसके बाद अपने होठों से जॉन्गकुक के होठों को कवर कर लेता है। जॉन्गकुक बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से अब एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। वो ताइयांग की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगता है और उसके सीने पर मुक्का मारना शुरू कर देता है, लेकिन ताइयांग पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। जॉन्गकुक मुश्किलों से 2-3 शब्द कहता है, नहीं। जॉन्गकुक के आंखों से अब आंसू निकल आए थे। ताइयांग उसे किस किए जा रहा था। गुस्से में वो ताइयांग के होठों को काट लेता है। ताइयांग उसके होठों को आज़ाद करता है, अपने अंगूठे से होठों पर लगा खून साफ करता है और कहता है, अगर तुम्हें किसी मर्द की इतनी ही ज़रूरत थी तो मेरे पास क्यों नहीं आए तुम। अच्छे बॉय की तरह रहो। आज रात के आखिर तक तुम उस इंसान का नाम भी याद नहीं रखोगे। मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जिसके बाद तुम्हें सिर्फ मेरा ही शक्ल दिखाई देगा और मेरा ही आवाज़ सुनाई देगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि स्टोरी के 5 एपिसोड कैसे लगे। और हाँ, स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।